अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है चैप्टर 2 के हवाले से। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि चैप्टर 1 में आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं, कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या थी और किन साइंटिस्ट ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया फ़िज़िक्स के हवाले से। अब दूसरा चैप्टर है हम लोगों का मेजरमेंट, कि हम लोग फिज़िक्स में किस तरह से चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं, या हम लोग डेली लाइफ में जब मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें फ़िज़िक्स कितनी यूज़ हो रही होती है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट। ओके, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कि मेन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे हमें सीखने को क्या मिलने वाला है, कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमें क्या पता होगा। सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा फिजिकल क्वांटिटीज़, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हम लोगों ने नाम तो सुना है कि फ़िज़िक्स हो गया, ये फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिसको मेजर किया जाता है। आगे ड्राइव यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर होती है, मैथमेटिक्स में किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, कि ये चीज़ की वैल्यू को, जैसे कि मास ऑफ द अर्थ हो गया, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं इससे। और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स के हवाले से क्या होता है, कि आपने मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कभी यूज़ किए हैं, नहीं किए, या यूज़ किए हैं तो कहाँ यूज़ किए और या किस तरह यूज़ करेंगे अपनी पढ़ाई में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक से, फिजिकल क्वान्टिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, द क्वांटिटीज़ डैट कैन बी मेजर बाय द मेजर एपल, यानी वो क्वांटिटीज़ जिससे मेजर किया जा सकता है। सही है, मेजर किसको किया जाता है, किसी के वज़न को नापा जा सकता है, किसी का हाइट को नापा जा सकता है, किसी टाइम को नापा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन में थोड़ा हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बाय यूजिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विद अ स्टैंडर्ड स्केल। फॉर एग्ज़ाम्पल मास, वेट, हाइट, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, वेलोसिटी हो गई, मास हो गया, हाइट हो गई, टाइम हो गई। इनको हम लोग किसी आला की मदद से या किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग नाप सकते हैं। जैसे कि मास नापने के लिए हमारी एक वेट मशीन होती है, हाइट नापने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, टाइम नापने के लिए हमारे पास घड़ी होती है, टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होता है। ऐसी अगर बात किया जाए, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं जो मेजर है बिलोंग। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सवाल ये बनता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में सारी आ गई जिसे आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, वो चीज़ जो मेजर ही नहीं की जा सकती है वो नॉन फिजिकल कहलाएगी। सही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई कितना खुश है, कोई कितना अपसेट है, कोई किसी को कितना दुख हो रहा है, किसी को कितना दर्द हो रहा है, ये सारी हम लोगों की कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। सही है, अब आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या क्या ऑप्शन होते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम नाप सकते हैं। तो सबसे पहले आती हैं, दो हिस्सों में टूटती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। एक होता है बेसिक क्वांटिटीज़, एक होती है ड्राइव क्वांटिटीज़। अब बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में फ़र्क करना हर इंसान को आना चाहिए कि क्या चीज़ है बेसिक और क्या चीज़ है ड्राइव। तो बात यहाँ पे ये होती है कि, एक सेकेंड, हाँ, बेसिक क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिफाइन इन एनी अदर क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज़ हमारी वो होती हैं जो डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से नाप लिया जाए। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो उसके ज़रिए बेसिक क्वांटिटी से हम ड्राइव करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ की लेंथ नाप रहे हैं, आप स्केल की मदद से नाप सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप लेंथ नाप सकते हैं। किसी का मास नाप रहे हैं तो वेट स्केल की मशीन होती है, टाइम नापने के लिए हमारे पास स्टॉप वॉच होती है, क्लॉक होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होता है, अलग अलग तरह के थर्मोमीटर होते हैं। अब करंट नापने के लिए हमारे पास होते हैं एमीटर। तो हमारी बेसिक क्वांटिटी शो किस तरह से होती है आपको ज़रा अगली स्लाइड में दिखाएं। जैसे लेंथ है तो लेंथ का सिंबल होता है हमारे पास ए एल, और बेसिक इसका यूनिट होता है एम, और इसको जो ऐसा ही यूनिट, ऐसा ही हमारा एक सिस्टम चलता हुआ है जिसमें हम चीज़ हर नापते हैं। सही है, तो उसमें हम लोग नापते हैं लेंथ को मीटर में। सही है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में नहीं नापते हैं, लेंथ को हम किलोमीटर में नहीं नापते हैं, लेंथ को हम नापते हैं मीटर में। सही है, सबसे पहले। अब मास की बात करें तो मास हमारा क्या होता है, मास का सिंबल होता है एम, और उसको नापते हैं हम केजी में। कि हम लोग किसी चीज़ का वेट करके लेते हैं ना, भाई ये 2 किलो आम दे देना, या 3 किलो पकवान दे देना, या 3 किलो ये दे देना, तो ये सब चीज़ें किस में नापी जाती हैं, मास जो उन सब चीज़ों का किलोग्राम में। टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं स्मॉल टी से, बेसिक यूनिट होता है उसका सेकेंड, और सेकेंड को शो करवाते हैं हम लोग ऐसा ही सिंबल में एस से। सही है, टाइम का तो हर एक को आइडिया होगा, सेकंड में नापा जाता है। वैसे हम लोग कितने बोल देते हैं कि इतने घंटे बज के इतने मिनट, लेकिन एज साइंटिफिक वे में हम लोग उसको सेकंड में बताते हैं कि 300 सेकंड हो गए हैं, 400 सेकंड हो गए हैं, हम लोग सेकंड में रखते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, अब बात आती है टेम्परेचर की।
टेम्परेचर हम लोग जो अलग अलग तरह से स्केल्स पे नापा जाता है, कुछ जगह टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, कुछ जगह सेल्सियस में नापा जाता है, यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है। टेम्परेचर रिप्रेजेंट होता है कैपिटल टी से और इसका बेसिक यूनिट होता है केल्विन और इसको के से रिप्रेजेंट करवाया जाता है इसका आई, SI सिंबल। अब अगला टॉपिक जो अगला हमारे पास बेसिक यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग शो करवाते हैं आई से और इसको नापा जाता है एम्पियर। जैसा कि आपने बैटरी में पढ़ा होगा, ये 3.5 एम्पियर की है, ये 3005 मिली एम्पियर की है। इस तरह से ये होता है करंट का यूनिट कि हम लोग करंट को नाप रहे होते हैं एम्पियर्स की मदद से। ये तो सारी हो गई बेसिक क्वांटिटीज़। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो बेसिक क्वांटिटीज से मिलके जो आगे क्वांटिटीज़ बनती है ना, जिसमें हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, दो बेसिक क्वांटिटीज़ मिला के हम लोग जो क्वांटिटीज़ बना रहे हैं वो चीज़ कहलाती है ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ की एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन ऑब्टेन बाय द बेसिक क्वांटिटीज बाय यूजिंग मल्टीप्लाई और एक सेकेंड ये स्लाइड हट गई, बाय यूजिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड और बोथ मल्टीप्लाई और डिवाइड आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। यानी ड्राइव क्वांटिटीज समझें एक एरिया हो गया। अब हम लोगों ने बोला ना किसी चीज़ की लेंथ नापने के लिए तो आपके पास एक स्केल मौजूद है, लेकिन एरिया नापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ मल्टीप्लाई उसकी विथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो आपका एरिया बनेगा। यहाँ पे हमने लेंथ का यूनिट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मीटर। ऐसे मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका यूनिट हो गया? ये हमारा एक ड्राइव यूनिट हो गया एरिया का, सही है, मीटर स्क्वायर। तभी ये ड्राइव यूनिट कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने दो बेसिक क्वांटिटीज़ को मिला के हमने एक यूनिट बनाया। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, या 3 टाइम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, कुछ भी हो सकता है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 मीटर आ गए, एक लेंथ का, एक हाइट का, एक ब्रेथ का। यहाँ पे तीनों लेंथ के हो गए, तो हमारे पास क्या बन गया? ये m मल्टीप्लाई बाय m, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ये हमारा बन गया मीटर क्यूब, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ की एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि किस तरह और होती हैं। अब जैसे बात की जाए स्पीड की, स्पीड का टॉपिक हम लोग चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है और किस तरह से काम करती है, और वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। लेकिन हम लोगों को स्पीड का एक फार्मूला पता है कि अगर किसी की स्पीड नापनी हो तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कितने कम टाइम में ट्रैवल किया, सही है। जैसे जहाज़ से देखा जाए, जहाज़ से हम लोग 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं आधे घंटे में, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाज़ की स्पीड ज़्यादा है बनिस्बत एक कार या एक रिक्शे के या किसी टैक्सी के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम टाइम में हम लोग ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? हमने डिस्टेंस क्योंकि एक तरह की लेंथ है तो इसका यूनिट हो गया एक तरह से सिंपल लेंथ, और टाइम का टाइम ही रहेगा। अब लेंथ को हमने ऐसा यूनिट में किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं? एम से। हम लोगों ने क्या बोला था? मीटर से, सही है। और टाइम को सेकंड से, तो ये हमारा हो गया मीटर अपॉन सेकंड। यानी स्पीड का हमारा क्या यूनिट बन गया भाई? ऐसा ही मीटर अपॉन सेकंड, या मीटर और सेकंड -1 जो होता है हम लोगों का, उसको अगर पावर ऊपर लिया तो ये होता है। अब फोर्स की बात की जाए तो फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का टॉपिक हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, न्यूटन के लॉ के साथ कि फोर्स क्या होती है, किस तरह वर्क करती है, इसका फार्मूला कैसे बनता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर बात की जाए कि इसका यूनिट किस तरह बनेगा, तो देखिए मास को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं kg से, सही है। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करवाते हैं मीटर अपॉन सेकेंड से, जो हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करवाया था। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी मीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ? kg मल्टीप्लाई हो गया आपका सेकेंड से, kg मल्टीप्लाई हो गया m से, और सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी kgm इनवर्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया फोर्स का यूनिट। ये भी एक तरह की ड्राइव क्वांटिटीज़ है, क्योंकि हमने बताया इसमें डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और बेसिक क्वांटिटीज़ की 3 फॉर्म है, यानी हम लोगों की kg भी, मास भी और सेकंड भी मिल के बन रही है, तभी हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती है। और फोर्स को हम लोग एक तरह से न्यूटन में भी नापते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी हो गई तो न्यूटन साइंटिस्ट ने फोर्स दरियाफ्त की थी, तो इसी बात से उसको चेंज करके नाम उसका न्यूटन रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इस बात को क्लियर कर लिया है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको मेजर किस तरह से करते हैं, उनके बेसिक यूनिट क्या होते हैं, उनके ड्राइव यूनिट क्या होते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा
आ रहा है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें सारी बात यहाँ पे क्या आ रही है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लोगों ने बोला कि सेकंड, अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सही है। 24 घंटे में क्या होते हैं भाई, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब अगर हम सेकंड में करेंगे तो हमारे पास 68,400 सेकंड बनेंगे। तो इस चीज़ को लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, 8.64 मल्टीप्लाई 10⁴ सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने एक चीज़ को कन्वर्ट कर दिया उसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, यानी 10⁴। जैसा कि आपने देखा होगा हम पॉइंट शिफ्टिंग करते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है एक्सपोनेंशियल के चैप्टर में, क्लास 8 में भी सिखाया गया था और भी काफ़ी क्लासेस में सिखाया जाता है कि बच्चे किस तरह पॉइंट शिफ्ट करते हैं अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है जैसी चीज़। जैसे कि आपने देखा एक पॉइंट शिफ्ट किया है, 8.64 बन गया, और हमारे पास कितने एक्स्ट्रा आ रहे थे, तकरीबन देखा है 4 नंबर जो थे वो एक्स्ट्रा आ रहे थे, यानी 8 के बाद 6, 4 और 2 0, तभी हमने 10⁴ लिख दी। तो ये लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे मास ऑफ द अर्थ होता है 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁴। अब 24 0 लिखना तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, तभी हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं किसी चीज़ को, यानी उसकी एक साइंटिफिक नोटेशन में कर देते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए भी एक और चीज़ आपको बता दूं जो आपकी डेली लाइफ में एग्जाम्पल होंगी। हम लोग यूज़ करते हैं प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस जो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सबसे पहले लफ्ज़ पढ़ते हैं किलो। आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी में किलो का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, किलो या मेगा का लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन किलो का लफ्ज़ इस बात से बोलने के, अगर आप YouTube की वीडियो पर देखा जाए या फिर पूरी ज़िंदगी में फेसबुक जो यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर सोशल मीडिया के हवाले से देखा जाए तो आपने सुना होगा 1K लाइक हो गए, 1M लाइक हो गए, 1 बिलियन लाइक हो गए, या 1K का मतलब हम लोगों का किलो। ये जो किलो है ये सारे हम लोगों के एक पुराने वर्ड हैं, यानी किलो का मतलब ही हमारा शो करता है 10⁻³ यानी 1000 को। अगर बोला जाए कि 1K लाइक्स यानी 1000 लाइक्स, अगर बोला जाए 1 किलोग्राम तो यहाँ पे बोला जाएगा 1000 ग्राम, या फिर ये बोला जाए कि 1 किलोमीटर तो यहाँ पे बोला जाएगा कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1000 ग्राम या 1000 लाइक्स। 2K लाइक्स यानी यहाँ पे 2000 लाइक्स, 4K लाइक्स यानी 4000 लाइक्स, या 4 किलोग्राम यानी 4000 किलोग्राम। यहाँ पे ये हमारे सिंबल्स होते हैं। जैसे K का है हमारा 10⁻³ यानी 1000, 10 यानी 1000। अगर देखा जाए जैसे 5 किलोमीटर बराबर है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी ये हमारा कितना हो गया 5000 मीटर। अब अगला लफ्ज़ है हमारा, अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो हमारा मेगा 10⁻6, गैगा 10⁻9, टेरा 10⁻12। अच्छा, ये जो सिंबल हैं आप लोगों ने एक और जगह भी पढ़े होंगे, वो आपने पढ़े होंगे कंप्यूटर की बुक में। कंप्यूटर की बुक में बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया जाता है कि भाई किलो हमारी कितनी किलोबाइट्स हमारी मिलके 1 MB बनाती है, यानी मेगाबाइट बनाती हैं, और कितनी मेगाबाइट्स मिलके हमारी गैगाबाइट बनाती है। जो हम लोग जीबी में यूज़ कर रहे हैं, आपकी मोबाइल की मेमोरी जीबी में होती है, रैम जीबी में होती है, रोम जीबी में होता है, ऐसे ही हम लोग मेमोरी अब जो हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं मोबाइल में तो इतनी नहीं है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो टेराबाइट की तरफ है। अब यहाँ पे बाइट क्या है, बाइट है यहाँ पे एक तरह की कंप्यूटर की मेमोरी, और टेरा क्या है 10⁻12 यानी 10⁻12 यानी 1 बाइट से मल्टीप्लाई करते हैं 12 0, तब जाके 1 टेराबाइट बनेगी। तभी हम लोग ये वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होती कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब बाकी नीचे की तरफ चलें, जो 10 की पावर से कम यानी जो 1 से भी कम होते हैं वो होते हैं डेसी। सबसे पहले डेसी की बात करें 10⁻1 यानी 1 का भी 10वां हिस्सा। सेंटीमीटर की बात करें तो समझें सेंटीमीटर होता है आपके 1 डिवाइडेड बाय 10⁻² यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², यानी अगर देखा जाए पॉजिटिव वे में तो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻², यानी 1 को 100 से डिवाइड देना है। ऐसे ही कम करता जाए, मिली हो गया, जैसे मिलीग्राम में हमने देखा है बहुत ही कम, 1 छिटाक से भी कम होता है। माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पीक हो गया, ये सारे हमारे प्रीफिक्सेस हैं, ये हम लोगों के न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। डायरेक्ट लिखा होता है कि इतने किलोमीटर है, आपको इसमें चेंज करना है। इसकी एग्जाम्पल हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पे कन्वर्जन करना सिखाया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोगों के पास लिखी हुई है क्वांटिटीज़ जो लिखी हुई है 4.08 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर। अब हमने शुरू में ही बताया था किसी भी लेंथ को हम लोग मीटर में रखते हैं, सही है। अब किलोमीटर, किलो का मतलब हमारे पास क्या है 10⁻3। तो हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, के को हमने चेंज कर दिया 10⁻3 में, ओके, और हमने मीटर लिख दिया।
अब 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावरें ऐड होती हैं। अब -6 प्लस +3, -6 प्लस +3, ये हमारे पास क्या हो गया, 10 की पावर -3। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये कन्वर्जन आती है हम लोगों के 9 और 10 के पेपर में। अब 9 के पेपर में भी आएगी, 10 के पेपर में तो आ चुकी है पिछले साल भाई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो सिंपल है माइक्रो को शो करवाता है, यानी 10 की पावर 6 यहाँ पे लिखा है 2.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। और माइक्रोमीटर हम लोगों को चेंज किस में करना है, हम लोगों को चेंज करना है मीटर में। अब हम लोगों ने माइक्रो को किस में चेंज कर सकते हैं, 10 की पावर -6, यानी 8.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। मल्टीप्लाई का रूल, पावर ऐड होती हैं, हमने 10 की पावर -2 और -6 ऐड होकर क्या हो जाएगी, 10 की पावर -8। अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे हमारा एक गैगा हमने बताया 10 की पावर 9। गैगा मीटर में एक चीज़ है भाई, यानी 4.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 गैगा मीटर। यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमने वही पॉजिटिव चीज़ लिख दी, जो चीज़ हमारी लिखी हुई थी ऊपर एज इट इज उतार दिया हमने, गैगा को चेंज कर दिया 10 की पावर 9 में। अब यहाँ पे क्या, 10 की पावर -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 हमारे पास क्या बचा, +5, ये भी हमारा सॉल्व। अब यहाँ पे क्या है, 8.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पीको मीटर। पीको हमारी होती है 10 की पावर -12, हमने एज इट इज यहाँ तक का उतारा और फिर हमने नीचे पीको को चेंज कर दिया 10 की पावर -12 में। -4 और -12 हो गई हमारे 10 की पावर 16। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया, यानी आखिरी वाला हमारे पास क्या बन गया, 8 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 मीटर। सही है, ये हमारे पास कन्वर्जन होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे कन्वर्जन आते हैं, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, माइक्रोमीटर से मीटर में चेंज करना, गैगा मीटर से मीटर में चेंज करना, या पिकोमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, इसको अच्छे से समझिएगा और समझ लिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्केलर क्वांटिटीज़। हम लोगों ने बोला फिजिक्स में हमारे पास सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इसको मेजर करते हैं, लेकिन उसमें भी दो क्वांटिटीज़ टूटती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ पर मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह कल तक। कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी था, एक आध दिन से, तो वीडियो की वाली लेट हो गई, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा टोटली। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं भाई, दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी, इसमें भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने पढ़ा ड्राइव बेसिक क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज़। अब इसमें भी दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करवाते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब मिकदार, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि भाई 10 किलो आटा ले आओ, हमने सिंपल नापा, इसका 10 किलो वज़न जो है 10 किलो है, हम ले आ गए। ये पे आए स्केलर क्वांटिटीज़, जैसे कि मास हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया। भाई हमें ये काम करना है, हमें इतने जूल एनर्जी चाहिए, हमें इतनी किलोवाट की पावर सप्लाई चाहिए, या हमें इतना करंट चाहिए, हम लोगों की क्या हो गया, एक तरह के स्केलर क्वांटिटीज़ हो गए। सही है। एक हमारा डिस्टेंस है, हमारा 100 मीटर जाना है हमें, ये क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, 100 मीटर जाना है, कहीं भी जा सकते हैं। ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटीज़, जो हमारे मैग्नीट्यूड से शो होती है। मैग्नीट्यूड माने मिकदार। वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें, जैसे हमने बोला है कार ट्रैवल 50 किलोमीटर पर आवर, एक कार जो है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है पर आवर। सही है, यानी 50 किलोमीटर एक आवर में जा सकती है वो आराम से। यहाँ पे हमारा एक नंबर तो है 50, लेकिन हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। सही है। अगर मैं बोल दूँ कि कार ट्रैवल करती है नॉर्थ के साइड 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी कहलाएगी अगला टॉपिक हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कार वाज ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड वेस्ट, यानी अब मैंने डायरेक्शन दे दी कि एक कार वेस्ट की ट्रैवल कर रही है, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। अब देखें वेक्टर क्वांटिटीज़ में फ़र्क क्या हो गया। अब स्पीड की जगह जो चीज़ थी वो वेलोसिटी बन गई। वेलोसिटी में आता है डायरेक्शन, स्पीड में हमारी डायरेक्शन नहीं होती। फ़र्क यहाँ पे क्या है, फ़र्क ये क्या है, हम लोगों ने एक नई कार लॉन्च करी, हमने बता दिया कि भाई ये कार है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। सही है। तो उसकी हमने एक समझे एक सिनेरियो बता दिया कि उसके अंदर ये लिमिट है, वो इतने लिमिट से स्पीड जा सकती है। लेकिन वेलोसिटी में हमें एक डायरेक्शन दी हुई है कि हम लोगों ने 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया, फिर 50 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया, फिर 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया, घूम के वापस वही जगह पे आ गए। सही है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, जहाँ हमारी डायरेक्शन मैटर करती है वो हमारी कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एक्सेलरेशन हो गई, हमारी फोर्स हो गई। मैंने बोला भाई आप फोर्स लगाओ कि जिसके साथ दरवाजे की तरफ दरवाज़ा खोलो, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा बाकायदा कि इसको पुल करना है या पुश करना है, इस पर बैक फोर्स लगानी है या फॉरवर्ड फोर्स लगानी है। सही है। तो ये सारी होती हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ डिपेंड करता है, एक्यूरेसी भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन एक्यूरेसी से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमारे जो हमने शुरू में पढ़ा था लर्निंग आउटकम,
कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं वो पहले बता दूं, फिर उसके बाद थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ आता हूँ कि एक आपको पता चल जाए। अब मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट अगर देखा जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर रॉड की। तो मीटर रॉड हमारे पास क्या हो गया, स्केल की तरह एक चीज़ होती है मीटर रॉड, सही है, स्केल ही होता है एक तरह का, जिसमें हम मेजर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की चीज़। और इसमें कितना एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं हम लोग, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर की चीज़ हम मेजर कर सकते हैं। तो 0.67 सेंटीमीटर हो गया, हमने मेजर कर लिया, सही है। अब बातें वापस एक्यूरेसी की तरफ, एक्यूरेसी जो हमने पलटी थी। अब एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है सिंपल, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हम लोगों के देखें 3 डॉट बने हुए हैं। अब रियल वैल्यू क्या है, जो बीच में बिल्कुल सेंटर में, एक नीचे है हमारी, वो लेस एक्यूरेट है, और ऊपर वाली मोर एक्यूरेट है। अब एक्यूरेसी क्या होती है, फर्स्ट करें जैसे आपकी एक परसेंटेज है 62.35, अब एक बंदे की परसेंटेज है 60.32, एक बंदे की परसेंटेज है 63.36। अब जिससे सिर्फ एक का फर्क आ रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा बनस्बत उसके के 3 का फर्क वाला, सही है। यानी जितनी क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, जैसे कि आपने देखा ना इस इमेज में कि जो हमारे पास क्लोजेस्ट जो हमारे पास डॉट बना हुआ है, क्लोजेस्ट जो हमारे पास मार्क बना हुआ है, वो मोर एक्यूरेट है रियल वैल्यू से बनस्बत नीचे वाले की, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो वो लेस एक्यूरेट हुआ। तो एक्यूरेसी ये डिफाइन करती है कि हमारी वैल्यू कितनी रियल है। यानी एक्यूरेसी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, छोटा सा हम ये बोल सकते हैं, हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू टू रियल वैल्यू, ये हमारी होती है एक्यूरेसी, कि रियल वैल्यू से कितनी ज़्यादा क्लोज है। अब इसमें एक मैटर जो करता है वो होती है सेंसिटिविटी तो हमारी ये होती है एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे 2 स्केल बने हुए हैं, एक हमारा लेस सेंसिटिव है, एक हमारा मोर सेंसिटिव है। अब लेस सेंसिटिव क्यों है भाई, इसमें देखें अगर देखा जाए तो हमारे पास सेंटीमीटर तो लिखे हुए, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन अगर 1.2 सेंटीमीटर होता तो वो कहाँ जाता। तभी नीचे वाला मोर सेंसिटिव इस बात से है कि हमारा 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, ये सब भी आ जाएगी उसमें, सब कुछ सही है। तो यह हमारा मोर सेंसिटिव होता है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इंस्ट्रूमेंट बता रहे थे कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की 2 टाइपें और देख लेते हैं, बहुत सारी टाइपें होती हैं हम लोगों की बुक में शामिल है, यानी इस टॉप वाली भी एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की टाइप है। सबसे पहले हम जो 2 प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज पे मेरी एक वीडियो बनी हुई है, उसमें आपकी पूरा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड करूँगा इंशाल्लाह। वर्नियर कैलिपर भी क्या होता है, एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक की नाप सकता है वैल्यू, और इसकी मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है 0.001। हम लोग ये दोनों इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा नाप सकें, यानी पॉइंट में भी हमारी गलती ना हो, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ वैल्यू नाप सकें। और दूसरा होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसकी भी वीडियो मैं आपको बना के सेंड कर चुका हूँ, मतलब हमारे पेज पे मौजूद है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो हमारा होता है वो 0.01 mm मतलब मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक नाप सकता है। इसकी एक्यूरेसी होती है 0.001 सेंटीमीटर, यानी बहुत ज़्यादा ही कोई एक्यूरेट चीज़ नाप सकता है ये, सही है। अब जब आप चीज़ नाप रहे हैं, सही है, ये आप नाप तो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हर चीज़ में हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा, सही है। हम लोग बिल्कुल रियल वैल्यू तक पहुंचना ये हम लोगों की अजम्पशन होती है, लेकिन असली वैल्यू रियल बहुत ही रेयर केसेस में मिलती है। आपके पॉइंट में छोटे से छोटी, जैसे बोला 0.001 में भी गलती आ सकती है, तो हम लोग उसको कहते हैं एरर। अब सबसे पहले बात की जाए एरर क्या होता है, तो एरर हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ रियल क्वांटिटी या एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक चीज़ की अगर लेंथ है 3.3567 मीटर और आप नाप रहे हैं 3.3568 मीटर, तो उसमें क्या है, हमारा पास 0.001 मीटर का एरर है, सही है। यानी एरर क्या है, हमारी रियल और मेजरेबल वैल्यू जो हमने मेजर की है उसका जो चेंज है, जो डिफरेंस है, ज़रूरी नहीं है वो बड़ा डिफरेंस हो, लेकिन वो हमारा डिफरेंस हमारा कहलाता है एरर। अब 3 तरह के एरर होते हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल एरर की। तो पर्सनल एरर हमारा क्या होता है, जो हमसे सबसे ज़्यादा होता है पर्सनल एरर आकर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट यूज इम्प्रॉपरली। अभी जैसे कि मैं स्केल से एक चीज़ नाप रहा हूँ, मैंने सही से फर्स्ट पॉइंट नहीं लिखा, यानी उसको सही मार्क नहीं किया, मैं 6 पे आ रहा था, 6 की जगह 7 पे कर दिया, ये हमारा क्या हो गया भाई, पर्सनल एरर। या फिर मैंने अगली बार स्केल कहीं और से रख के नाप लिया, 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया, 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ गया, हम लोग इसको निग्लेजिबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा कहलाता है पर्सनल एरर, जो हम लोगों से गलती होती है
इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रॉपर यूज़ करने में वो हमारी कहलाती है पर्सनल एरर। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बाकी दो जो एरर होते हैं वो सिस्टमेटिक एरर होते हैं और हमारे रैंडम एरर होते हैं। हम सिस्टमेटिक एरर की अगर बात करें तो हम लोगों ने बोला जैसे कि हमारे पास मिसाल है वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास कभी कभी ज़ीरो एरर आ जाता है। ज़ीरो एरर की बात करें तो ज़ीरो एरर हमारे लोगों का ये शो कर रहा होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो बना है वो बना ही ख़राब है। सही है, बना ख़राब इस तरह से है कि उसमें एक थोड़ी सी मेजरमेंट का डिफरेंस है, उसका जो स्केल है वो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। यानी हम लोगों का जो 0.0 से स्टार्ट होना था वो 0 की जगह 0.06 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो गया। माना बहुत छोटा सा माइनस है, लेकिन ये क्या है, ये भी एक एरर है। या फिर वो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हो गया 0 के, यानी पॉजिटिव हो गया हमारा 0.04। तो ये ज़ीरो एरर होता है, वर्नियर कैलिपर में आता है। इसको भी पूरा डिटेल में डिफाइन कर दूंगा वर्नियर कैलिपर की वीडियो में अगर करूँगा तो। रैंडम एरर हमारा होता है हमने कोई चीज़ मिस्टेक कर दी गलती से। सही है, ये भी हमारा पर्सनल एरर की तरह होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि करेक्ट रीडिंग जो इसकी यहाँ पे मेन वो है 22.6। अब अगर कोई गलती से अगर रैंडम एरर 22.5 लिया था या 22.7 लिया था तो ये भी एक तरह का एरर है, रैंडम एरर। सही है, और यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि हम लोग क्या चीज़ वो कर रहे हैं। रैंडम एरर भी बहुत ज़्यादा अकर होता है, पर्सनल एरर बहुत ज़्यादा अकर होता है, सिस्टमेटिक एरर बहुत ही कम अकर होता है, क्योंकि वो जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे वो चीज़ मैटर नहीं कर रहे होते। आगे बढ़ते हैं एरर की अगली टाइप की तरफ। तो सिस्टमेटिक एरर की अगर बात करें तो मेटामीटर स्क्रू गेज में भी हमारा एक ज़ीरो एरर आता है। जो हमारा क्या होता है, अगर पॉइंट से हमारी चीज़ अगर हटी हुई हो तो फिर हम लोग ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो चीज़ 0 से आगे है। अब वहाँ पे भी एरर जो आ सकता है वो 0.02 मिलीमीटर का एरर आ सकता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में सिस्टमेटिक एरर के हिसाब से। लेकिन अगर रैंडम एरर की बात करें तो जैसे हम लोगों ने एक पेंडुलम है, उसका अगर एरर नापने के लिए कर रहे हैं, हम लोगों ने एक काउंटिंग शुरू की है उसमें कितनी वाइब्रेशन होती है, यानी कितना वो चक्कर करता है। अब गलती से हम लोग भूल गए, सही है, हम लोगों ने बोल दिया कि वो 10 बार उसने वाइब्रेशन कंप्लीट की थी। वाइब्रेशन मतलब उसका साइकिल जो लेफ़्ट से राइट तक आता है और राइट से लेफ़्ट तक आता है, वो गलती से हमने 6 की जगह 7 गिन दिया। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह का रैंडम एरर। तो ये 3 तरह के एरर होते हैं जो आपको अगर होते हैं, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मेजरमेंट का चैप्टर वैसे भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी हैं। बाकी कुछ चीज़ें रह गई हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और वो इतना ज़्यादा आती भी नहीं है। सही है, बाकी अगला जो हमारे पास वो है MCQs कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उससे क्या सीखा। अगर आपने गौर से पढ़ लिया होगा तो इस हिसाब से आपको चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसके MCQs कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बोर्ड के पेपर में ऐसे ही MCQs आते हैं। सबसे पहले 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, ये आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएं या मुझे SMS करें कि भाई 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, और ये 3 MCQ से रिलेटेड और हैं। 1 मेगामीटर किसके बराबर होता है, 1 पिको सेकंड कितना सेकंड के बराबर होगा, और एक और चीज़ कि SI यूनिट में हम लोग मास को किससे डिफ़ाइन करते हैं, केजी से, मिलीग्राम से, न्यूटन से, मीटर पर सेकंड से। ये आप सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर मुझे SMS करें। सही है, बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, और मैं तो यही बोलूँगा स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्टडी, कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी में काम आएगी।